सरकारी नौकरी मिली थी। आलोक, उम्र 30 साल, पहली पोस्टिंग एक दूर सुनसान गांव धनौरी। आलोक बस से उतरा, कंधे पर बैग, हाथ में नियुक्ति का लेटर। आलोक, थकान भरी आवाज, आखिर पहुंच ही गया, चलो नई जिंदगी की शुरुआत। वह जैसे ही गांव की गलियों में आगे बढ़ता है, उसकी नजर एक घर की दीवार पर गई। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, स्त्री का लाना। आलोक हंस पड़ा। आलोक, मजाक में। गांव वालों का अपना कैलेंडर लग रहा है। कुछ दूरी पर दूसरा घर, फिर तीसरा। हर घर की दीवार पर वही शब्द, स्त्री का लाना। अब माहौल अजीब लगने लगा। आलोक ने एक बुजुर्ग को रोककर पूछा, आलोक, ये क्या लिखा है? किस स्त्री की बात कर रहे हैं? बुजुर्ग ने आंखें चुराई, चेहरा पीला पड़ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस तेजी से आगे बढ़ गया। आलोक को अजीब लगा। उसने एक किसान से पूछने की कोशिश की, आलोक, भैया, ये दीवार पर जो लिखा है इसका मतलब क्या? किसान ने घबराकर कहा। किसान घबराहट में, मत पूछो साहब, बस मत पूछो, और भाग गया। आलोक थक चुका था। एक छोटी दुकान पर बैठा। चाय वाला, क्या लोगे साहब? फिर चाय। कुछ देर की चुप्पी के बाद आलोक ने वही सवाल किया। आलोक, मजाक में हंसते हुए, भैया, ये दीवारों पर जो लिखा है, स्त्री का लाना, क्या गांव में कोई लेडी डॉन रहती है? चाय वाला सख्त हो गया। चाय का गिलास उसके हाथ से लगभग छूट गया। चाय वाला फुसफुसाते हुए, साहब ऐसे मजाक मत कीजिए, वह सुन लेगी। आलोक हंसी में, कौन सुन लेगी? स्त्री? चाय वाला झुककर बोला। चाय वाला, हां, वही स्त्री जो रात में आती है और अपने साथ आदमी ले जाती है। आलोक की हंसी गायब हो गई। आलोक, क्या मतलब? चाय वाला धीरे धीरे बोलता है। सालों पहले यहीं के पास एक लड़की की शादी थी। बारात आई, ढोल बजा, नाच हुआ, पर रात होते ही बारातियों और दूल्हे ने उसकी इज्जत लूटी, उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने आखिरी बात कही थी, मैं लौट कर आऊंगी। उस रात के बाद गांव से हर साल एक आदमी गायब होने लगा। लोगों ने दीवार पर लिखना शुरू किया, स्त्री का लाना, ताकि वह समझ जाए आज नहीं, कल आना, क्योंकि हर बार वह आज ही आती थी। आलोक हंस पड़ा। आलोक मजाक उड़ाते हुए, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, अगर हिम्मत है तो आज ही आ जाए। चाय वाला डरते हुए, साहब, उसे बुलाना मत, वो पुकार का जवाब देती है। लेकिन आलोक हंसते हुए पैसे रखता है। आलोक, कल नहीं आज आना, पहला दिन, इसलिए काम ज्यादा था। आलोक समय भूल गया। लाइट बार बार झिलमिलाने लगी। कंधे के पीछे से हल्की हवा गुजरी। आलोक थोड़ा परेशान, ये लाइट अभी ही खराब होनी थी। अचानक ट्यूबलाइट झपकी और पूरा कमरा काला हो गया। आलोक घर जाने लगा। गली सुनसान, कुत्तों की दूर से आवाज, हवा भारी महसूस हो रही थी। अचानक आलोक रुक गया। दिल की धड़कन तेज। आलोक धीमी आवाज में, कौन? आलोक में यहीं उसे चाय वाले की बात याद आई, अगर उसने तेरा नाम पुकारा, पीछे मत मुड़ना। अब आवाज उसकी गर्दन के बिल्कुल पीछे, मुड़ो ना। आलोक पसीने से तर, डर उसकी रीढ़ में उतर गया। आलोक ने आंखें बंद कर ली। आलोक अपने आप से, मैं पीछे नहीं देखूंगा। मगर इंसान डर से नहीं, जिज्ञासा से हारता है। धीरे धीरे कांपते हुए वह पीछे मुड़ा और उसने उसे देखा, लाल से बाल हवा में उड़ते हुए, चेहरा आधा जला हुआ, मुंह से खून टपक रहा था। सबसे भयावह बात, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। स्त्री गहरी आवाज में, तूने मेरा मजाक उड़ाया, अब तू मेरा है। उसने आलोक का पैर पकड़ा। 1 सेकंड और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। गांव वाले रास्ते पर जमा, उन्हें धरती पर कुछ मिला। आलोक की फाइलें, उसका कुर्ता और चाय की दुकान का बिल। चाय वाला धीरे से बोला, चाय वाला, एक और स्त्री का शिकार। धनौरी गांव आज भी दीवारों पर लिखता है,
स्त्री का लाना, क्योंकि वह कभी कल नहीं आती, वह आज ही आती है जब कोई उसे पुकारता। रात के 2 बजे हैं, अंधेरा इतना कि खुद की सांसें भी दिखाई दे रही हैं। प्रिया ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ती है। नीचे गहरी खाई, पानी की आवाज भी नहीं सुनाई देती। उसका कैमरा उसकी कार के बोनट पर लगा है, रिकॉर्डिंग चालू। प्रिया, आज मैं ये वीडियो शूट करूंगी और ये पूरी तरह से एक प्रैंक है। लोगों को लगेगा कि मैं सुसाइड करने वाली हूं और जब कोई आएगा तो मैं उसे डराऊंगी। वायरल होने का सबसे आसान तरीका यही है। वो हंसती है। उसकी हंसी में एक अजीब सी बेचैनी है। प्रिया रेलिंग पर खड़ी होती है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है। अचानक पीछे से एक आवाज, रुको प्लीज, नीचे उतर आओ। प्रिया पीछे मुड़कर देखती है। एक लड़का लगभग 25 साल का, घबराया हुआ, हांफता हुआ उसके सामने खड़ा है। अजनबी लड़का, ये मत करो, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि इसे ऐसे फेंक दिया जाए। प्रिया वह लड़के को देखते हुए धीरे धीरे बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं इंसान हूं? क्या पता मैं कुछ और हूं? लड़का थोड़ा पीछे हटता है। उसके चेहरे पर असली डर है। अजनबी लड़का, मुझे पता है कि तुम इंसान हो, लेकिन जो तुम कर रही हो वह इंसानियत नहीं है। देखो, मैंने यहां कुछ देखा है, कुछ ऐसा जिसे भूलना आसान नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी का हिस्सा बन जाओ। प्रिया उसके डर का मजा लेते हुए, अच्छा तुमने क्या देखा? लड़का, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगी? प्रिया बिना रुचि दिखाए, सुनाओ, वैसे भी मेरे पास बहुत टाइम है, मरने से पहले। लड़का गहरी सांस लेता है। यहीं इसी जगह कुछ साल पहले एक लड़का आया था, बिल्कुल इसी रेलिंग पर खड़ा हुआ जैसे तुम खड़ी हो। उसके पास कोई नहीं था, उसने पूरी दुनिया से हार मान ली थी। घंटों यहीं खड़ा रहा, रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। प्रिया थोड़ी देर चुप हो जाती है। लड़का, फिर उसने छलांग लगाई और वह मर गया। प्रिया ओवर एक्टिंग करते हुए, ओह क्या सैड स्टोरी है, वायरल कंटेंट लग रहा है। लड़का, जिंदगी से भागने में सिर्फ एक छलांग लगती है, पर उसके बाद जो सफर शुरू होता है वह बहुत लंबा होता है। प्रिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। लड़का आगे बोलता है, जब तुम मर जाते हो तो तुम नहीं मरते, यह शरीर मरता है। तुम्हारी आत्मा यहीं अटक जाती है जब तक तुम्हारी असली आयु पूरी नहीं होती। इंसान की मौत आसान है, मगर उसके बाद भटकना सबसे मुश्किल। प्रिया पहली बार असहज महसूस करती है। प्रिया गंभीर आवाज में, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराता है, अजीब, अस्वाभाविक, ठंडी मुस्कान। अजनबी लड़का, बस कोई जो नहीं चाहता कि तुम वही गलती करो। प्रिया जल्दी से रेलिंग से उतर जाती है। प्रिया, रिलैक्स होके, मैं सुसाइड करने नहीं वाली थी, मैं एक वीडियो शूट कर रही थी, बस एक प्रैंक था, तुम बेवजह ड्रामा कर रहे हो। लड़का चुप रहता है। प्रिया कार के पास जाती है। प्रिया, देखो कैमरा लगा है, मैं तुम्हें दिखाती हूं, तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो। वह कार का दरवाजा खोलती है, कैमरा निकालती है, वापस मुड़ती है, लेकिन लड़का गायब। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। प्रिया की सांसें अटक जाती हैं। प्रिया तुरंत चिल्लाकर, ओए सुनो, कहां गए? हेलो, मजाक मत करो। कोई जवाब नहीं, सड़क पूरी सुनसान। प्रिया कैमरा ऑन करती है और फुटेज देखने लगती है। कैमरे की स्क्रीन पर वह खुद दिखाई देती है। वह वीडियो में क्लियरली लड़के से बात कर रही है, पर फुटेज में दूसरा लड़का कहीं नहीं है, सिर्फ प्रिया अकेली हवा में बात करते हुए। प्रिया के हाथ कांपते हैं। प्रिया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह फिर से फुटेज पीछे करती है। फिर वह बोल रही है, तुम्हें पता है कि लड़का यहां मरा था, लेकिन वीडियो में वह अकेली है। लड़के की आवाज भी नहीं, सिर्फ उसकी आवाज, जैसे वह खुद से बात कर रही हो।
प्रिया का शरीर सुन्न, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। प्रिया फुसफुसाती है, अगर वह वीडियो में नहीं है तो फिर मैं पूरे समय किससे बात कर रही थी। वह कैमरा गिरा देती है, घबराहट में कार में बैठती है, इंजन स्टार्ट करती है। प्रिया कार चलाते हुए खुद से बात करती है। प्रिया, वो इंसान था, मैं पागल नहीं हूं, शायद बस कैमरा खराब था। हां, कैमरा में गड़बड़ होगी। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। रेडियो आवाज धीमे स्वर में, तुमने कहा था यह सिर्फ मजाक है, क्या अभी भी मजाक लग रहा है? प्रिया चीख पड़ती है। रेडियो बंद हो जाता है, गहरा मौन। तभी सड़क पर कुछ खड़ा दिखता है, सफेद झलक। वह वही लड़का है। अचानक कार के सामने प्रिया ब्रेक लगाती है, कार घूमती है और सड़क के बीचों बीच रुक जाती है। लड़का बिल्कुल कार के सामने खड़ा है, अजनबी लड़का, धीमे ठंडे स्वर में, तुमने कहा था तुम्हें वायरल होना है, अब हो जाओ। प्रिया के साथ आगे क्या होने वाला है, पूरी स्टोरी को देखने के लिए कमेंट करो पार्ट 2। आप सोच रहे होंगे ये सब सिर्फ एक स्टोरी थी, लेकिन डर कभी सिर्फ कहानी नहीं होता। कभी कभी जो चीजें आप कल्पना करते हैं वे आपके साथ घर तक चली आती हैं। अगर आपको अभी लगा हो कि किसी ने आपकी गर्दन के पीछे फूंक मारी है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि कोई आपको देख रहा है, तो घबराइए मत, वो बस सुन रहा है। आप अभी रियल टॉक हॉरर पॉडकास्ट पर हैं, जहां कहानियां नहीं सच्चाइयां सुनाई जाती हैं, और एक बार सुनने के बाद वापस जाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि डर आप तक फिर पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगली रात अगली कहानी शायद आपके नोटिफिकेशन में आए। और याद रखना, सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपके कमरे की लाइट अपने आप झपके, तो वो हम नहीं हैं। रियल टॉक हॉरर पॉडकास्ट, डर से मत भागो, उसे सुनो।